डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे संत कबीर के कट्टर अनुयायी थे और भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास रखते थे, चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी हो। इसके अलावा उन्होंने द अनटचेबल्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और इट्स स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज सहित कई लोकप्रिय साहित्यिक कृतियां लिखी। अपने जीवन काल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में अनुकरणीय कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने पिछड़े वर्गों, महिलाओं के उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किया। नतीजतन भारत 14 अप्रैल को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाता है। अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाता है। जो इतिहास भूल जाते हैं वे इतिहास नहीं बना सकते। समुद्र में मिलने पर पानी की बूंद अपनी पहचान खो देती है। उसी तरह मनुष्य भी उस समय में अपना अस्तित्व खोता जिसमें वह रहता है। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। उसका जन्म केवल समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के विकास के लिए भी हुआ है। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। गुलामी का मतलब केवल अधीनता का वैधानिक रूप नहीं है। संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम और इसकी भावना सदैव युग की भावना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं जीवन चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि भारतीयों के रूप में हमारी वफादारी किसी भी प्रतिस्पर्धी वफादारी से जरा भी प्रभावित हो, चाहे वह वफादारी हमारे धर्म से उत्पन्न हो, हमारी संस्कृति से उत्पन्न हो या हमारी भाषा से उत्पन्न हो। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, अंत में भारतीय हों और सिर्फ भारतीय हों। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवहेलना करता है वह समाज की अवहेलना करने वाले राजनेता से अधिक साहसी व्यक्ति है। आपके पास आएगी। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कानून द्वारा दी गई कोई स्वतंत्रता आपके लिए बेकार है। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर पर मापता हूँ। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मुझे अपने देश भारत पर गर्व है क्योंकि इसका संविधान लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। इतिहास बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र में टकराव होता है वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को कभी भी स्वेच्छा से खुद को अलग करते हुए नहीं देखा गया, जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न हो।